हेलो दोस्तों, हम लोग हमारे मैथ्स के सीरीज में सबसे पहले पढ़ेंगे घातांक। तो घातांक क्या होता है? किसी भी नंबर के ऊपर लगने वाले अंक को क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। तो घातांक जो है क्या प्रदर्शित करता है? घातांक जो है उस नंबर का पावर को बताता है, पावर यानी शक्ति को बताता है कि वो नंबर जो है वो कितने बार गुना होता है। जैसे कि कोई नंबर है हमारे पास 2, क्या है 2, 2 के ऊपर में मैं ऐसे लिखा 3। इसका मतलब क्या होता है कि 2 का जो है अपने ही संख्या से कितने बार गुना होगा? 3 बार गुना होगा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, तो ये होता है घातांक। तो घातांक को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? किसी भी प्राकृतिक संख्या या फिर किसी भी पूर्णांक संख्या के ऊपर लगने वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। ठीक है, तो देखो घातांक को हम लोग बेसिक रूप से कैसे प्रदर्शित करते हैं? जैसे m को इसका आधार है और m के ऊपर में लगा है n, तो ये m क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा? आधार। और ये n क्या कहलाएगा? उसके ऊपर घात। क्लियर है? जहां ये n ये बताता है कि m का जो है वो n टाइम्स क्या है? गुना है। जहां n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है? ठीक। अब हम आगे देखेंगे घातांक के कुछ सामान्य नियम। घातांक को हल करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है कि अगर कोई संख्या, कोई आधार क्या है? m, ठीक है, और उसके ऊपर में घात क्या है? a मान लो। ठीक है, और सेम दूसरे रूप में आधार सेम है, एक और अंक जिसका आधार m है लेकिन उसका घात क्या है? b है। यानी घात में क्या है? अंतर है, और जो दोनों आधार जो है आपस में क्या है? गुणन में है। तो क्या हो जाता है? इन घातांकों का क्या हो जाता है? जोड़। क्या हो जाता है? जोड़। यानी दोनों घातांक जो है आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्लियर है? जैसे कि उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जिसे 2 है, 2 के घात में 3 है। ठीक है, वहीं एक और अंक है जिसका भी आधार 2 है और उसके घात में मान लो क्या है? 4 है। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के घात में 3 धन 4 हो जाएगा। अर्थात 2 के घात में क्या हो जाएगा? 7। क्लियर है? नियम नंबर दूसरा, जैसे इसी प्रकार m कोई क्या है? आधार है और उसका घात क्या है? a है, और दूसरी संख्या, और ये भागित है किसी दूसरी संख्या जिसका भी आधार क्या है? m है, लेकिन उसका घात क्या है? b है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा? जो घात है उसका क्या हो जाएगा? घटाना, यानी वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे 2 के घात में मान लो 4 है, इसको मैं भाग देता हूँ 2 के घात 3 से, तो क्या हो जाएगा? 2 के घात में क्या हो जाएगा? 4 ऋण 3, अर्थात मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 के घात में 1। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नियम। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आता, किसी भी जगह आपको दुविधा होती है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलो तीसरा नियम है, जैसे अगर कोई संख्या क्या है? m है, कोई संख्या आधार m है और उसके घात में क्या है? n है। ठीक है, और इसके घात के ऊपर में भी एक और घात लगा दिए, यानी घात के ऊपर देखो n की जगह मैं a लेता हूँ और इसके घात में फिर क्या है? b है। इस कंडीशन पे क्या होगा? इस कंडीशन में जो घात के ऊपर घात है, इन दोनों घातांकों को क्या हो जाएगा? आपस में गुणन हो जाएगा। क्लियर है? तो उस कंडीशन पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? m के घात में a गुना b होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, वही हमारा सिंपल वाला एग्जांपल। 2 के घात में मान लो क्या है? 3 है, और इसको क्या करेंगे हम लोग? इसके घात में भी क्या है? 3 के ऊपर में 4 है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? दोनों का घातांकों का आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 3 गुना 4,
तो क्या हो जाएगा 2 के घात में 4 दिया कितना हुआ 12। तो इसका पावर देखो मल्टीप्लाई हो गया, जहां 3 और 4 था वो क्या हो गया 12 हो गया। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग और नियम देखते हैं। जैसे मान लो आपके लिए सवाल है कि अगर मान लो कोई संख्या है ना, कोई संख्या है जिसका आधार क्या है m है और उसके घात में क्या है 0 है, क्या है 0 है, तब उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ। उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई संख्या आधार है ना जिसके घात में क्या हो पावर 0 हो, उसका मान क्या होता है 1 के बराबर होता है। यदि जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 के घात में क्या हो अगर 0 हो, इसका मान क्या हो जाएगा 1। 2 को हमेशा एग्जांपल में देने के पीछे ये रीजन है ताकि हम लोग एक ही एग्जांपल से सभी प्रकार के नियमों का क्या कर सके अध्ययन कर सके, जिससे कोई भी कठिनाई नहीं होती। क्लियर है। अगर मेरा कोई संख्या अगर 0 हो 0 हो और 0 के घात में ही 0 हो, 0 के घात में क्या हो 0 हो। महान गणितज्ञ रामानुजन ने ये क्वेश्चन अपने गुरुजी से पूछा था कि अगर कोई नंबर के घात में अगर 0 हो तो उसका क्या होगा करके। उसके गुरुजी भी कंफ्यूज हो गए कि क्या होगा ऐसा कैसे। तो एक्चुअल में इसका मान भी क्या होना चाहिए, नियम से देखें तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 होता है। क्लियर है। मतलब अगर कोई संख्या है ही नहीं हमारे पास 0 है और उसके घात में भी 0 है, उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। क्लियर है। फिर अगला नियम, अगर हम लोग मानते हैं कि मेरा कोई संख्या क्या है आधार m है और उसका घात अगर ऋणात्मक हो, पावर ही अगर ऋणात्मक हो, उस कंडीशन पे क्या होगा, तो उस कंडीशन पे मेरा जो आधार है वो क्या आ जाएगा हर में आ जाएगा। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर हो जाता है। तो देखो आधार मेरा क्या आ गया हर में और इसके पावर में क्या हो जाएगा, ये पावर जो है वो क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। क्लियर है। जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिए 2 के घात में मैं लिखा -3, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 के घात में क्या हो जाएगा 1/2 के घात में 3, अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 गुना 2 गुना 2। एक्सपांड करेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्लियर है। ठीक। अगर ऋणात्मक के ऊपर भी ऋणात्मक हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाता है। क्लियर है। ठीक है। चलो एक और नियम देखते हैं। अगर कोई संख्या का आधार m और उसका घात क्या है -a है, क्या है -a, और ये संख्या भी खुद ऋणात्मक में और ये घात जो है वो धनात्मक, उस कंडीशन में क्या होगा, जो मान है वो किस पे डिपेंड करेगा घातांक के ऊपर। अगर घातांक यानी a क्या हो सम, क्या हो सम, तो हमारा जो मान है वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी धनात्मक आएगा। यदि a जो है घातांक क्या हो विषम, क्या हो विषम, उस कंडीशन में जो मान आएगा एक्सपांड करने के बाद वो क्या आएगा ऋणात्मक। ठीक है। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, वही 2 के घात में मैं लिखा, मान लो इस बार 2 लिखा, ये -2 है तो इस पे क्या लिखा है घात में 2 लिखा। इसका मतलब क्या हुआ -2 गुना क्या हो जाएगा -2, अर्थात क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो देखा कि जैसे घात में मैं क्या रखा सम रखा, इसका मान क्या आया धनात्मक आया। क्लियर है। अगर वहीं पर मैं अपने आधार पे घात का मान क्या रखता हूँ विषम संख्या यानी 3 रखता हूँ, तो उस कंडीशन में जब एक्सपांड करूंगा तो क्या हो जाएगा -2 और ये -2। उस कंडीशन पे इसका मान हो जाएगा माइनस माइनस हो गया प्लस और प्लस और माइनस हो गया माइनस, इसका मान हो जाएगा -8। क्लियर है। यहाँ हमको चिन्हों का गुणा पता होना चाहिए। ठीक है। तो चिन्हों का गुणा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ये हर जगह यूज होने वाला चीज है, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा स्कूल कक्षाओं में जो है वो
समान रूप से उपयोगी होता है। जैसे चिन्हों की परिपाटी देखे ना, तो चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा, इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास अगर एक प्लस है, उसको मैं गुना करता हूं एक दूसरे प्लस से, तो मेरा मान क्या हो जाएगा, गुना के बाद हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगर मेरा पहला संख्या अगर पॉजिटिव यानी प्लस है, धनात्मक है, तो इसको मैं किसी ऋणात्मक संख्या से गुना करता हूँ, ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्या से, इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मेरा पहला अंक ही अगर माइनस हो, ऋणात्मक हो, और दूसरा अंक भी अगर ऋणात्मक हो, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, मेरा मान धनात्मक हो जाएगा। और चौथा, अगर पहला अंक ऋणात्मक हो और दूसरा अंक धनात्मक हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरा मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये चिन्हों का गुणा होता है, ये हर एक संक्रियाओं में जो है समान रूप से उपयोगी होता है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे हम लोग घातांक के कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में या फिर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।